मध्य प्रदेश की विधायिका खत्म हो चुकी है और विधायिका के बाद अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कार्यपालिका की। कार्यपालिका अगर हम केंद्र स्तर पर देखें तो आप हमेशा कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ते हो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। उसी प्रकार से हम राज्य के स्तर पर भी कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यपाल रहे हैं हम यहाँ पर उन्हें देखेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद हम बात करेंगे जो भी हाल ही में एक नवनिर्मित मुख्यमंत्री बने और उनका जो कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका। मध्य प्रदेश में जो पहला मंत्रिपरिषद, मध्य प्रदेश की पहली मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1956 को और उसके गठन के पश्चात मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे और मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो थे बी पट्टाभी सीतारमैया। तो इस तरह से पहला मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश का 1956 में बनकर तैयार हुआ था मंत्रिपरिषद और उसके बाद तब से लेकर के आज तक लगातार प्रॉपर आप सब देख ही रहे हो कि हर 5 वर्ष के पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है और उसके बाद मंत्रिपरिषद का गठन होता है और उसके द्वारा ही शासन संचालन किया जाता है। तो अगर हम राज्यपाल की बात करें तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति जो होता है वो भारत में कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, ठीक है, सर्वोच्च माना जाता है। उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है और इस तरह से मध्य प्रदेश में लगभग 26 राज्यपाल अब तक बन चुके हैं और वर्तमान में अगर आपको पता हो तो वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो राज्यपाल में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे रटना नहीं है ना, और बस आपको नजर में रखना है या फिर ध्यान में रखना है आपको कि कौन कौन से राज्यपाल बन चुके हैं। पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 3 राज्यपाल वास्तव में बन चुके होंगे और 1 राज्यपाल नहीं रहे होंगे मध्य प्रदेश के और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। तो इसलिए आपको एक बार यहाँ पर नजर जो है अपनी घुमा लेनी चाहिए। तो हम चलिए बात करते हैं राज्यपाल की। सबसे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं 1956 से 57 तक, कम कार्यकाल ही था इनका। तो 1956 से 1957 तक इनका कार्यकाल था बी पट्टाभी सीतारमैया का। पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, गलती से लिख दिया। तो ये थे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, तो याद कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हरिविनायक पाटस्कर। हरिविनायक पाटस्कर, हरिविनायक पाटस्कर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, खास बात क्या है कि हरिविनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे हैं। हरिविनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश में सबसे लंबे या अधिक समय तक राज्यपाल के पद पर रहे हैं और ये रहे हैं 1957 से लेकर 1965 तक, 1957 से लेकर 1965 तक। उसके बाद आते हैं केसी रेड्डी। केसी रेड्डी का कार्यकाल था 1965 से 1966, लगभग 1 वर्ष का इन्होंने कार्यकाल जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद आते हैं पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित एक तरह से कार्यकारी राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं और आते हैं मध्य प्रदेश में और इनका कार्यकाल बहुत ही कम था, ठीक है, 3/2/1966 से लेकर के 9/2/1966 तक ये था 6 दिन का इनका कार्यकाल था। तो अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे, तो वो है हरिविनायक पाटस्कर। और अगर पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक कौन राज्यपाल रहा है मध्य प्रदेश के, तो वो रहे हैं पीसी दीक्षित। तो यहाँ पे आप लिख लेना, सबसे अधिक थे हरिविनायक पाटस्कर और सबसे कम थे पीवी दीक्षित और एक कार्यकारी राज्यपाल के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद आते हैं फिर से केसी रेड्डी, है ना, ये तीसरे राज्यपाल रह चुके, लेकिन पीवी दीक्षित के पश्चात फिर से एक बार केसी रेड्डी आते हैं और इनका कार्यकाल था 1966 से 1971 तक। उसके बाद आते हैं नारायण सिन्हा, ये थे 1971 से लेकर 1977 तक। उसके बाद आते हैं एन वांचू। बस आप नजर घुमा लीजिए एक बार और ये पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने ऑप्शन आता है इन नामों के तो आप पहचान पाओ कि क्या वास्तव में ये राज्यपाल रहे हैं। तो एन वांचू ये 1977 से 1978 तक रहे हैं। फिर आते हैं एच एम पूनाचा, ये रहे 1978 से 1980 तक।
देन भगवत दयाल शर्मा, तो ये रहे 1980 से 1981 और हालांकि ये बाद में फिर से आए हैं। उसके बाद आते हैं जीपी सिन्हा या जीपी सिंह, तो ये भी एक कार्यकारी राज्यपाल के रूप में आते हैं और इनका कार्यकाल बहुत कम होता है इनका भी, और 26/5/1981 से 9/7 2 महीने का समय ये यहाँ पर गुजारते हैं। ठीक है, राज्यपाल के रूप में ये रहते हैं। उसके बाद फिर से आ जाते हैं भगवत दयाल शर्मा जी, इनका कार्यकाल फिर से होता है 1981 से 1983। उसके बाद आते हैं फिर से जीपी सिंह और ये रहते हैं 21/9/1983 से 7/10/1983 तक फिर से। उसके बाद फिर से आते हैं, मतलब एक क्रम चलता आ रहा है जीपी सिंह और भगवत दयाल शर्मा जी का, तो भगवत दयाल शर्मा जी फिर से आते हैं और लगभग 1 वर्ष का समय ये फिर से राज्यपाल के रूप में गुजारते हैं। उसके बाद है के.एम. चांडी, उसके बाद आते हैं के.एम. चांडी और ये 1984 से 1987 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सुशोभित होते हैं। उसके बाद है एन.डी. ओझा, एन.डी. ओझा भी एक कार्यकारी राज्यपाल के रूप में आते हैं और ये 1987 में कुछ ही दिनों का ये समय गुजारते हैं राज्यपाल के रूप में। उसके बाद फिर से आते हैं के.एम. चांडी और ये 1987 से 1989 तक यहाँ पर रहते हैं। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आती हैं सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, तो पहले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। सबसे कम समय गुजारा पीवी दीक्षित ने, सबसे अधिक समय तक थे हरिविनायक पाटस्कर। उसके बाद सबसे पहली जो महिला राज्यपाल आती हैं वो है सरला ग्रेवाल। फिर आते हैं और ये गुजारती है, ये भी 1 वर्ष का ही समय गुजारती है। 1989 से लेकर 1990 तक का जो समय था उस समय के दौरान इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला। उसके बाद आते हैं महमूद अली खां, ये 1990 से 1993 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शफी कुरैशी, ये 1993 से 1998 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं भाई महावीर, ये 1998 से 2003 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं राम प्रकाश गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता 2003 से 2004 तक यहाँ पर रहते हैं। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि राम प्रकाश गुप्ता जो थे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, है ना। उत्तर प्रदेश के ये क्या थे? सीएम भी थे, सीएम भी रह चुके थे और फिर बाद में इन्होंने मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। 2003 से 2004 तक ये रहे थे और कार्यकाल के दौरान ही राम प्रकाश गुप्ता जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एक यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कार्यकाल के दौरान ही किस राज्यपाल की मृत्यु हो गई, तो कार्यकाल के दौरान राम प्रकाश गुप्ता जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं बलराम जाखड़, तो बलराम जाखड़ जी 2004 से 2009 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं रामेश्वर ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर 2 वर्षों तक रहते हैं, 2009 से 2011 तक। उसके बाद आते हैं राम नरेश यादव, राम नरेश यादव 2011 से 2016 तक रहते हैं। और जब ये राज्यपाल के से हटते हैं राज्यपाल के पद से और फिर उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात ही इनकी मृत्यु हो जाती है राम नरेश यादव जी की, ये यूपी से थे। उसके बाद आते हैं ओपी कोहली या ओम प्रकाश कोहली, ओम प्रकाश कोहली जी रहते हैं 2 वर्ष तक, 2016 से लेकर 2018 तक। और फिर आती हैं आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ये आती है 2018 से और 2018 से लेकर के अब तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में ये सुशोभित है। तो इस तरह से आपके 26 राज्यपाल मध्य प्रदेश के कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, पहली महिला, दूसरी महिला, यूपी के कौन थे, कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु हुई, सबसे कम कार्यकाल, सबसे अधिक कार्यकाल पहले कौन थे, ये चीजें देख लो। और उसके बाद जो बचते हैं उनके आप नाम एक बार देख लो कि ये कौन कौन से राज्यपाल रह चुके हमारे मध्य प्रदेश में जब से हमारे मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद गठित हुआ है। सो अगर आपको मेरी ये जो क्लास है वो पसंद आई है तो लाइक दे देना, साथ ही साथ कमेंट करके आप कुछ भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।